सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस ये वीडियो उन स्टूडेंट और उन लोगों के लिए है जो ट्रेवल करते हैं या फिर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं कहीं कहीं पे। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जितना आदमी ट्रैवल करता है उतना कभी नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कभी वहाँ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, कभी वहाँ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, कभी वहाँ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग जाते हैं उस समय कितना परेशानी होता है, उस परेशानियों से आप लोग बचें। क्योंकि मैं परेशानियों को बहुत करीब से देखा हूँ। क्योंकि जब मैं बीटेक का एग्ज़ाम देने के लिए पूर्णिया गया था, पटना से राजेंद्र नगर से पूर्णिया मैं जा रहा था, तो एग्ज़ाम कल था और हम लोग आज क्योंकि ट्रेन भी हम लोग को भोर में पहुंचाएगा, क्योंकि वहाँ का ट्रेन पटना राजेंद्र नगर से और पटना जंक्शन से खुलता है लगता है ट्रेन, और पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन पटना जंक्शन से हम लोग जानते हैं और राजेंद्र नगर। तो हम तो राजेंद्र नगर से चढ़े थे 3:50 में हम लोग शाम में चढ़े थे। 3:50 ट्रेन आता है और आपको 3:52-53 में ट्रेन खुल जाएगा। वहाँ से 52 मिनट ऐसे दिखाएगा आपको, देखिएगा तो गूगल पे देखिएगा तो 3:52 में आपको दिखाएगा कि खुलेगा। और वहाँ से बेगूसराय होते, खगड़िया होते और सहरसा होते और बहुत सारे स्टेशन को क्रॉस करते हुए आपको पूर्णिया कोर्ट तक लेके जाएगा। एक दो पूर्णिया में हम लोग शुरू नहीं जानते थे, उस टाइम हमको लगा पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन। जब भी हम देखते थे कहीं पे गूगल पे सर्च मार के, तो एक पूर्णिया कोर्ट दिखाता था, एक पूर्णिया जंक्शन दिखाता था। तो एडमिट कार्ड में आपको लिखा रहेगा या फिर नहीं भी लिखा रहेगा तो आप गूगल पे उस हिसाब से देख लीजिएगा। एक पूर्णिया कोर्ट है और एक पूर्णिया जंक्शन है। तो पूर्णिया कोर्ट के लिए कोसी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है शाम में 3:52 पे राजेंद्र नगर से, और 11:55 आपको रात में पहुंचा देगा पूर्णिया कोर्ट ट्रेन कोसी एक्सप्रेस। और वहाँ से जब आपको आना रहेगा तो सुबह 2:05 में वहाँ से ट्रेन खुलता है भोर में, और 10:21 में सुबह ही आपको पहुंचा दिया जाएगा राजेंद्र नगर। ठीक है, तो ये तो ट्रेन का बात हो गया। लेकिन जब स्टूडेंट लोग ट्रैवल करके जाते हैं तो हम बता दें कि जब आप लोग भी यदि पूर्णिया आप लोग का सेंटर जाता है तो इन बातों को ध्यान रखें, या फिर कहीं भी आपका सेंटर जाता है, पटना में भी सेंटर यदि आपको आता है, या फिर कटिहार जाता है, या फिर खगड़िया जाता है, या फिर सहरसा जाता है, या फिर अररिया जाता है, कहीं भी आपका सेंटर जाता है तो ये परेशानी होता ही होता है। क्योंकि एक बार मैं अपने सिस्टर को लेकर पूर्णिया, पहले मैं बीटेक का एग्ज़ाम देने जब गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि जब शुरू गया था हम बीटेक एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उतरा वहाँ पे। जब ट्रेन रुकी वहाँ पे लास्ट उसका स्टॉपेज है कोसी एक्सप्रेस का, कोसी सुपर एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉपेज पूर्णिया कोर्ट ही है। वहाँ पे जाकर आपका रुक जाएगा और वही फिर ट्रेन सुबह में 2:05 में आपका खुलेगा वहाँ से। तो जब मैं वहाँ पर उतरा तो वहाँ पे देखा कि हज़ारों स्टूडेंट उतरे। तो वहाँ रहेंगे कहाँ, तो सबके मैंने देखा कि एक पन्नी आता है प्लास्टिक का जो रेलवे स्टेशन पर आपको आसानी से 20 रुपये में मिल जाएगा। बट वहाँ पे इतना स्टूडेंट उतरा कि वहाँ पे दुकान वाला का भाव बढ़ गया, 40 रुपया 50 रुपया में देने लगा। वो पन्नी होता है जो हम दो लड़के से थे, तो हम दोनों ने ख़रीदा, 40 रुपया हमसे लिया, छोटा वाला हम ख़रीदे थे, ज़्यादा बड़ा मैंने सोचा कि रात ही तो गुजारना है। तो मैंने सबसे पहले गया तो वहाँ पे मैं सोचा कि इतना छोटा स्टेशन, क्योंकि पूर्णिया जंक्शन बड़ा है और पूर्णिया कोर्ट छोटा है, तो पूर्णिया कोर्ट छोटा है, तो वहाँ मेरा सेंटर पूर्णिया कोर्ट ही गया था और मेरा दोस्त का भी सेंटर पूर्णिया कोर्ट ही गया था। तो वहाँ पे मैं उतरा तो देखा कि सब चटाई बिछा के थोड़ा सा कॉर्नर में रहता है, वहाँ पे एक थोड़ा सा भवन टाइप पे बना हुआ जो स्टेशन है, जो स्टेशन तो अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन टिकट उकट काटने के लिए भी बना है। और वहाँ पे रहने उठने के लिए दिया गया है, आपको बैठने उठने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी वहाँ पे है, लगभग आपका काम चल जाएगा। तो पहले गया तो मैं वहाँ पे एक चेयर लगा थी, लंबा सा चेयर, उसको क्या बोलते हैं, उस पर हम लोग उस पर बैठे। उसके बाद हम लोग खाना घर से बना के लेके गए थे, खाना रूम से ही बना के लेके गए थे, तो वहाँ पे खाना खा लिए। उसके बाद हम लोग आगे के सोचे कि अब सोने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम था, सुबह 10 बजे से ही एग्ज़ाम था, और हम लोग रात के 12 बजे पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के देखे कि खा पी के आराम से बिछा कर, बहुत सारे स्टूडेंट गार्जियन के साथ भी गया हुआ था, लेकिन हम लोग गार्जियन के साथ नहीं थे, हम लोग अकेले ही गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को देखे कि सोया हुआ है। लेकिन जब हम लोग गए वहाँ पे पूर्णिया को, लेकिन हम जब उधर गए थे, मंदिर है एक ठो, दुर्गा माँ का मंदिर है,
तो वहाँ पे जब उधर गए तो वहाँ पे देखे कि सब पन्नी बिछा बिछा कर स्टूडेंट लोग सोया हुआ है, मतलब सोया हुआ नहीं था, बस ऐसे ही लेटा हुआ है कि और मोबाइल चला रहा है, क्योंकि क्या करेगा, कोई पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लास कर रहा था या फिर कुछ भी अपना देख रहा था। तो हम भी सोचे कि हम भी पन्नी ले लेते हैं, तो पन्नी लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं स्टेशन पे खाना पीना खा के उसके बाद पन्नी लिया। उसके बाद फिर सोचा कि सोना तो है ही, लेकिन चलते हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं, इधर आए हैं तो है ना, फर्स्ट बार आए हैं, फिर मौका मिले ना मिले, लेकिन दोबारा मौका मिल गया था जाने के लिए। फिर भी फर्स्ट बार गए थे तो दोबारा मौका मिले या ना मिले, तो गए वहाँ पे तो सब स्टूडेंट ऐसे ही सोया हुआ था। लेकिन कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा कि वहाँ पे रूम बुकिंग भी होता है बहुत सस्ता में। कितना में दिया था, 100 की 120 रुपया की 60 रुपये ऐसे ही लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना में 120 रुपया से कम ही लगा था। वहाँ पे डबल रूम हम लोग ले लिए। जस्ट पूर्णिया कोर्ट के जस्ट बगल में एक बना हुआ था भवन, वहाँ पे रूम आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट को दूर से जा रहे हैं वो जाके सबसे पहले वहाँ पे रूम ले ले, क्योंकि जब हम सोचे कि बिहने सुबह में ट्रेन तो है नहीं कि हम लोग बिहने सुबह में ही निकल जाएंगे, क्यों डायरेक्ट हम लोग ट्रेन धरे थे ना, कि कहीं पे हम लोग को चेंज करना ना पड़े ट्रेन। तो हम सोचे कि कल अब दिन भर कल भी रहना है, कल भोर रात भर रहना है, कल सुबह में हम लोग चढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देंगे, थके हुए तो रहेंगे ऐसे ही, और आज का हरासमेंट अलग रहेगा। तो हम लोग कल गए तो वहाँ पे फिर हम रूम बुक किए तो उसके बाद सब हम लोग गए अंदर। तो अच्छा खासा था, आप लोग को सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा वहाँ पे रूम में, कम से कम उतना फैसिलिटी आप लोग का, बाथरूम मिलेगा नहाने के लिए, है ना, सब कुछ मिलेगा आपको, टॉयलेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन इतना गंदा था कि क्या बताएं पूर्णिया कोर्ट का, कि वहाँ पे बाथरूम में ताला लगाया हुआ था। अब आदमी बताइए कि, और एक बाथरूम खुला हुआ भी था पूर्णिया कोर्ट में उस साइड में, उसका चार्ज लगता था 10 रुपया या फिर 15 रुपया लगता था। मैं वहाँ पे गया नहीं था, क्योंकि हम लोग तो अपना मेरा रूम ले लिए थे, इसलिए हम लोग को बहुत सारा स्टूडेंट बाद में आया रूम बुक करने के लिए, लेकिन क्यों मिलता है नहीं उसको, क्योंकि रूम ही फुल हो चुका था। इतना स्टूडेंट आ गया था कि पूरा बेड फुल हो गया था। आपका बेड अलग अलग रहेगा, बेड में आपको टेंशन नहीं लेना है, बेड अलग अलग आपको रहेगा। तो वहाँ पे इस परेशानी आपका सामना आप लोगों को भी ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग आराम से रहे थे, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई भी स्टेशन पे यदि आप लोग जाएँ तो सबसे पहले वहाँ पे देखें कि कोई कुछ सरकारी क्वार्टर वगैरह, धर्मशाला वगैरह बना हुआ है कि नहीं। वैसे तो और लड़कियों के लिए खासकर बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं अपने सिस्टर को एक बार जब मैं वहाँ से आ गया था, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 3-4 महीना बाद, मेरा सिस्टर का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था, है ना, मेरी छोटी सिस्टर का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था। तो उसको लेकर गए थे पूर्णिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सभी लड़कियों को देखे कि ऐसे जिसको पता नहीं था, कोई गार्जियन के साथ भी गई हुई थी, और कोई लड़कियाँ कुछ 2-3 फ्रेंड के साथ भी थी, लेकिन वो ज़्यादातर गार्जियन के साथ थी, क्योंकि पटना से या फिर गांव देहात से भी आते हैं तो लोग, क्योंकि सेंटर दे देगा तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पे पूर्णिया में आई हुई थी। तो देखे कि वहाँ पे क्या हुआ था ना, कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी ही, मतलब कि कोई अपने घर से सफ़ेदी वगैरह कुछ ला के बिछाई हुई है और वहाँ पे सोई हुई है। तो उस टाइप का थोड़ा सा मजबूरी में आदमी क्या कर सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना है ना, तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो मैं तो सोचा कि अभी मैं आया, तो फिर मैं ऊपर गया, तो मैं रूम बुक करने गया तो रूम ही फुल हो गया था, क्योंकि गर्ल्स के में पैरामेडिकल दिन गर्ल्स का था, तो गर्ल्स पहले ही आके सब रूम बुक की हुई थी पहले से भी अलग अलग जगह से। और हम लोग आए थे तो उस टाइम में भी लड़की कम से कम 500-600 उतरी थी उस ट्रेन से, उससे ज़्यादा ही होगी। तो वहाँ पे फिर हम लोग गए तो रूम बुक पूरा फुल हो गया। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट किए कि सर में प्लीज़ सर हम लोग का रूम एक दे दीजिए। तो वहाँ पे फिर एक रूम साइड वाला था, तो वो बोला कि इसमें लड़की थी 2 ठो, तो उसको साइड करवा के इस रूम में भेज दिया और हम लोग को उसमें अति कर दिया। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है पूर्णिया कोर्ट, और इधर देख लीजिए आप लोग, ये उसका ग्राउंड है। यहीं पे सब स्टूडेंट लोग, या मंदिर सामने आपको दिख रहा होगा दुर्गा माता का, यहाँ से ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा जहाँ भी जाना होगा। कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ उसके लिए इस ग्राउंड में ऑटो और टोटो वगैरह लगा हुआ रहता है, गाड़ी का सुविधा। इसके देखिए अंदर, इस पर आप आके जब थके ट्रेन से उतरेंगे तो यहाँ पे आके स्टूडेंट लोग बैठता है। और देख लीजिए यहाँ पे इधर इतना सारा टिकट काउंटर यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसे ही हमेशा लाइट जलते रहेगा, आपका ट्रेन का टाइम वगैरह दिखाता रहेगा।
अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टॉयलेट वगैरह बंद करके रखता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ से आप ट्रेन से उतरिए, आप यहाँ इस बैठने वाला जितना भी लगा हुआ है इस पे आप लोग बैठ के खाना वगैरह खा लीजिए। उसके बाद देखिए पूर्णिया कोर्ट का किस प्रकार का नज़ारा है। इस लोग इस पे बैठने के, और ये इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है स्टेशन, खूबसूरत स्टेशन ही बनेगा, क्योंकि पूर्णिया जंक्शन इससे अच्छा है। देख लीजिए यहाँ पे 3 ट्रैक है रेलवे का, यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा गंदा रहता है, ये बात अलग है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार का है। यहाँ पे बस ऐसा आप लोग के लिए कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे मेरी सिस्टर थी, इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क लेना नहीं चाहें। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो रूम रात में हो गए फ्रेश व्रेश होकर, उसके बाद सुबह एग्ज़ाम देने के लिए गए। तो वहाँ पे क्या होता है ना, रूम ले लीजिएगा तो आपका मोबाइल रहेगा, सेफ से रह जाएगा, आपका बैग रह जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत चीज़ लेकर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, है ना, अपना ज़रूरत का हर एक सामान लेके जाते हैं, क्योंकि दूर का ट्रैवल होता है तो हम लोग जाते हैं लेके। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। फिर भी फैमिली को यदि आप लेके जा रहे हैं, किसी फैमिली में मेंबर को जाना है, तो इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं भी रेलवे स्टेशन कोई भी हो, चाहे पूर्णिया कोर्ट का हो या फिर पटना, अपना पटना ही देख लीजिए, पटना जंक्शन, या फिर पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल को ही देख लीजिए, तो यहाँ पर रहने के लिए है ना व्यवस्था, उसी प्रकार से हर एक जगह पे होता है। मुझे लगा कि छोटा स्टेशन तो नहीं होगा, लेकिन था, लेकिन फुल भी जल्दी हो जाता है। तो बहुत अच्छा था, सफ़र बहुत अच्छा रहा था। तो वहाँ पे हम लोग जब रात को गुजार लिए, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम उसको दिलवा दिए, उसका सेंटर जाकर देख लिए। और वहाँ पे ऑटो वाला, आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑटो वाला का तो इतना चलती रहेगा कि आप जहाँ पे 10 रुपये का भाड़ा आपको 40 रुपये ले लेगा। मेरा खुद 60 रुपये ले लिया था भाड़ा कॉलेज तक पहुँचाने का, लेकिन कॉलेज के गेट तक छोड़ दिया था। ये बात, क्योंकि दूर में हम लोग को कुछ पता है उस टाइम नहीं ना रहता है जी कि कॉलेज कहाँ है नहीं है, तो वहाँ पे 60 रुपये पैसा लिया, लेकिन कॉलेज के गेट तक छोड़ दिया था। लेकिन हम जो रात में लड़कियों को देखे कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी स्टेशन पर सोई हुई रहती है, तो उस टाइप का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि मतलब, और वहाँ पे यदि मोबाइल वगैरह चार्ज आपको करना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपका मोबाइल की बैटरी यदि डाउन हो जाता है, लेकिन जब भी निकले तो मोबाइल को फुल चार्ज करके निकले यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। क्योंकि बहुत, यदि आप अकेले गार्जियन के साथ जा रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन गार्जियन नहीं है तो बहुत फ़ोन आता है आप लोग का, क्योंकि हर एक गार्जियन की टेंशन होती है कि बच्चा को भेजे हैं। तो हम लोग वहाँ पे जब गए तो उस टाइप का था माहौल, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा कि इस प्रकार से। लेकिन हर एक स्टेशन पर वैसा होता है ना, कि एक कोई स्टेशन नहीं होता, लेकिन बहुत स्टेशन पे होता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मेरा कोई बताने का गलत पर्पस मत समझ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप लोग सेफली रहना चाहते हो, या फिर मतलब अपना सिक्योर होना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन चार्ज करने तक मारामारी हो जाता है। कभी वो लगा, इतना स्टूडेंट रहेगा, 10 मिनट वो लगाया, 10 मिनट वो लगाया, ऐसे करते करते कितना बोर्ड वहाँ पे टूट गया था जब हम गए थे उस टाइम। वहाँ पे रहिएगा, रूम में जब लेके रहिएगा तो पैसा तो लगेगा, लेकिन आपको सारी चीज़ व्यवस्था भी हो जाएगी, और आपको चार्ज भी, मोबाइल वगैरह चार्ज करना रहेगा तो वो सारी चीज़ की व्यवस्था आपको मिलेगी। वहाँ पे सब कुछ रहेगा, आपको आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा लग जाएगा, 100, 150, 200 लग जाएगा, या फिर ज़्यादा आप पैसा देना चाहते हैं तो रूम ले लीजिए, होटल वाला रूम बुक कर लीजिए, 500-600 में आपका रूम मिल जाएगा। या फिर ज़्यादा भी ले सकता है, क्योंकि स्टूडेंट रहेगा तो कभी वो जानता होगा कि एक ही दिन रहता है, तो कभी कभी 1000 भी मांग लेगा, 700-800 भी मांग सकता है। इसलिए वहाँ पे सरकारी क्वार्टर में ज़्यादा थोड़ा सा है ना, सरकारी चीज़ का लाभ उठाइए। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जब भी आप लोग अपना फैमिली का, या फिर कोई गर्ल्स का, या फिर कोई बॉयज़ ही जाता है, यदि अपना सामान को सेफली रखना चाहता है, या फिर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे आप लोग जा सकता है और रूम बुक करके अपना रह सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट रोड पे भटकते रहते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद ट्रेन का भी रहता है, ट्रेन का टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हम गए 11:55 में, उसके बाद सुबह में बिहानी हो के सुबह में था ट्रेन, तो हम लोग को 1-2 दिन ऐसे ही घूमना पड़ा। लेकिन रूम हम लोग ले लिए थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि नहीं, कम से कम रहने के लिए जगह एक है ना। पैसा लगेगा लेकिन आपका सेफ हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा।